तो यहाँ पे मैंने पूछा है कि प्लान 3 days ट्रिप फॉर माई लोकेशन, ये मैंने इंटेंशनली पूछा है। तो यहाँ पे इसने रिप्लाई किया है कि यूजर वांट 3 day ट्रिप फॉर देयर करंट लोकेशन। तो इसने यहाँ पे एनालाइज किया है कि इसको पहले लोकेशन डिटेक्ट करना होगा, उसके बाद उसका वेदर निकालना होगा और फाइनली क्रिएट प्लान वाला जो फंक्शन हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट करना होगा। आप देख सकते हो इसने नागपुर सिटी का प्लान बना के दिया है क्योंकि इसने डिटेक्ट किया है कि सिटी इज नागपुर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूरल लैब्स। माय नेम इज संदीप, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक एजेंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एजेंट बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे agent.py, और इसके लिए हम जो लास्ट वीडियो में हमने चार्टबोर्ड बनाया था, सिंपल चार्टबोर्ड, उस कोड को रेफर करेंगे। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो यहाँ पे कार्ड पे क्लिक करके आप वो देख सकते हो। तो इसमें से जो क्लाइंट बनाया था वो ओपन ही आएगा, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़। और उसके बाद जो हमने कॉल किया था ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने अभी क्या किया है कि एक क्लाइंट बनाया है ओपन एआई की एसडी की यूज़ करके और जेमिनी की यूज़ करके। मैंने ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया है कि हम यही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री इसलिए मेंटेन की है कि जो भी यूज़र चैट करेगा वो सब हम हिस्ट्री में मेंटेन करेंगे। और यहाँ पे एक सिंपल सा व्हाइल लूप लिखा है जो कि यूज़र, जिसमें हमने कोड डाला है कि यूज़र से इनपुट लेना है और हम सिंपल सा एक कॉल करेंगे। तो ये हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल यूज़र से इनपुट लिया है, यूज़र का इनपुट हमने यहाँ पे चेक किया है। अगर यूज़र एग्जिट या क्विट इंटर करता है तो ये लूप ब्रेक करेगा। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे यूज़र का जो इनपुट है यहाँ पे बस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ऐड किया है और वो प्रॉपर स्ट्रक्चर हम एक क्रिएट वाले कॉल को सप्लाई करेंगे। तो ये मैंने हिस्ट्री में ऐड कर दिया और हिस्ट्री, पूरी जो हिस्ट्री है हम चैट मॉडल को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो चैट मॉडल को पूरा कंटेक्स्ट होना चाहिए कि इस डिस्कशन क्या क्या हुआ है, और जो भी चैट मॉडल से रिप्लाई आएगा ये भी यहाँ पे हमने अपेंड किया था कि जो भी LLM रिस्पॉन्स कर रहा है उसको भी हमने हिस्ट्री में ऐड किया है। तो ये तो हो गया सिंपल चैटबॉट। अभी इसको एजेंट कैसे बनाए? तो अभी हमने जो यहाँ पे जो कॉल किया है, ये जो कॉल किया है यहाँ पे सिंपल सा हमने मैसेजेस में बस हमने यूज़र का इनपुट दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे यूज़र का इनपुट दिया है, इसको कोई भी सिस्टम प्रॉम्प्ट या किसी भी टूल का एक्सेस नहीं है। तो एजेंट बनाने के लिए हमें लगेगा टूल्स और सिस्टम मैसेज। तो सिस्टम मैसेज इसलिए है कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एजेंट क्या क्या कर सकता है। तो चलिए एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिख देते हैं यहाँ पे, फुल ट्रैवल एजेंट। तो हम ट्रैवल एजेंट बनाने वाले हैं। बस मैंने अभी के लिए ये मैसेज ऐड कर दिया है। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट भी हम सिमिलर ही ऐड करेंगे जैसे हमने यूज़र का इनपुट ऐड किया है इसी स्ट्रक्चर में। तो मैं ये भी हिस्ट्री में, सबसे पहले ये हिस्ट्री में ऐड कर देता हूँ। ये एक बार ही जाएगा हिस्ट्री डॉट अपेंड, और ये हम यहाँ पे यूज़र इनपुट की जगह पे सिस्टम प्रॉम्प्ट डालेंगे और यहाँ पे सिस्टम जाएगा, ये सिस्टम का मैसेज। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट एक ही बार जाता है, उसके बाद वो कैश होता रहता है। तो अभी अगर हम इसको रन करते हैं तो अभी आप देख सकते हो कि मैं फिर से फ्लो बता देता हूँ कि क्या किया है हमने। यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा का सिस्टम प्रॉम्प्ट ऐड किया है और सिस्टम प्रॉम्प्ट में बताया कि यू आर ए हेल्पफुल ट्रैवल एजेंट। तो और उसके बाद ये सिंपल चैटबॉट ही है, बस इतना ही ऐड किया है अभी। तो इसको चला के देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ हु आर यू। तो इसने रिप्लाई दिया है कि माई पर्पज इज टू असिस्ट यू विथ ऑल योर ट्रैवल नीड्स। तो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट हमने दिया था, इसलिए ये इसने आंसर किया है कि इज अ ट्रैवल एजेंट। ही इज अज्यूमिंग नाउ ही इज अ ट्रैवल एजेंट। यहाँ पे देख सकते हो आपकी आई एम योर फ्रेंडली हेल्पफुल ट्रैवल एजेंट। तो प्रोग्राम फिर से रन करते हैं और इसको पूछते हैं कि डिटेक्ट माई लोकेशन एंड प्लान 3 days वैकेशन। तो इसका रिस्पॉन्स आया है कि एज अ हेल्पफुल ट्रैवल एजेंट आई कांट एक्चुअली डिटेक्ट योर रियल टाइम लोकेशन ड्यू टू प्राइवेसी एंड टेक्निकल लिमिटेशन। तो इसके पास ऐसा कोई भी टूल नहीं है अभी जिससे ये हमारा लोकेशन या लोकेशन का वेदर डिटेक्ट कर सके। तो हमें इसके लिए इसको टूल का एक्सेस देना होगा। तो चलिए टूल का एक्सेस देते हैं। टूल एक बस फैंसी वर्ड है, टूल बाकी कुछ नहीं है, सिंपल फंक्शन ही है। तो फंक्शन मैंने ऑलरेडी लिख के रखे, डिटेक्ट लोकेशन वाला फंक्शन में कॉपी कर लेता हूँ। तो सिंपल सा एक API कॉल है, बाकी कुछ नहीं है।
आप देख सकते हो कि ये इस वेबसाइट पे अगर आप ऐसे भी जाओगे, इस पे ब्राउज़र पे अगर जाते हो आप, तो आपको दिख जाएगा कि ये हमारा लोकेशन डिटेक्ट करता है। तो इसने हमें कंट्री और सिटी का नाम दिया है, तो अभी इतना करेक्ट नहीं है, बस टेस्टिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक एपीआई कॉल है। यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रिंट लगाया कि हम जब कंसोल में देखेंगे कि कौन सा टूल यूज़ किया, इसलिए हमने ऑलरेडी प्रिंट लगा के रखा है। और जो डेटा मिलेगा उससे हम कंट्री और सिटी का नाम गेट करेंगे और रिटर्न सिटी और कंट्री रिटर्न करेगा ये फंक्शन। दूसरा टूल हमें लगेगा कि लोकेशन तो डिटेक्ट कर लिया, अभी वेदर भी डिटेक्ट करना है, तो हम वेदर भी ऐड कर देते हैं, वेदर का फंक्शन भी। ये वेदर का फंक्शन है, तो वेदर के फंक्शन में हमें सिटी का नाम लगेगा और इस एंड पॉइंट पे अगर आप जाओगे तो स्लैश सिटी अगर लगाओगे तो आपको सिटी का वेदर मिल जाएगा। ये पुणे का वेदर दिखा देगा। और हमने जो कुछ फॉर्मेटिंग लगाई है ये आप लगा सकते हो। वैसे यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। इनकी जो वेबसाइट है ये WTTR.in weather.in, तो यहाँ पे आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस सिंपल क्वेश्चन मार्क लगा के फॉर्मेटिंग लगा के दिखाता हूँ कि हमें रिस्पांस कैसे मिलने वाला है एक्चुअली। तो हमें ये मिलेगा रिस्पांस में। यहाँ पे आप कौन सी भी सिटी डाल सकते हो। अगर मैं डेली डालता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेली का वेदर दिखा है इसने। तो हमने जैसे प्लान किया था कि हम टूल का यूज़ करके ट्रैवल एजेंट बनाएंगे। उसमें टूल पहले लोकेशन डिटेक्ट करेगा, उसके बाद उसका वेदर निकालेगा और उसके बाद वो पूरा प्लान बनाएगा। तो प्लान बनाने का फंक्शन भी हम लिख लेते हैं, उसमें हम LLM ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन ऑलरेडी लिख के रखा है। तो यहाँ पे क्रिएट प्लान ये फंक्शन मैंने लिख के रखा है और यहाँ पे इसको इनपुट में हम लोकेशन और वेदर देंगे, जो कि हमने बाकी दो टूल से लिए है। तो लोकेशन और वेदर के बेसिस पे ये प्रॉम्प्ट लिखा है कि यू आर अ ट्रैवल असिस्टेंट, क्रिएट अ फुल ट्रैवल प्लान फॉर लोकेशन कंसिडरिंग द फॉलोइंग वेदर। और ये आप देख सकते हो कि ये सिंपल सा एक LLM कॉल है बस। तो LLM का रिस्पॉन्स आएगा और ये पूरा प्लान रिटर्न करेगा। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स ऐसी चीज़ नहीं है, बस सिंपल फंक्शंस ही है। तो इसको एजेंटिक जो फ्लोज बनते हैं, या अभी AI के वर्ड में इसको टूल्स बोलते हैं। तो टूल्स मतलब सिंपल फंक्शन ही है, बस टूल्स एक फैंसी वर्ड है। तो हमारे पास अभी 3 टूल है। तो ये टूल का एक्सेस हम LLM को कैसे देंगे? अभी तो ये सिंपल चैटबॉट है और यहाँ पे हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया है, तो ये अभी कंसिडर कर रहा है कि ये ट्रैवल एजेंट है, लेकिन उसके पास कुछ भी एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो टूल लिखे तो उसका एक्सेस या कंटेक्स्ट हमें यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट में देना होगा। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट हमें एक प्रॉपर सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखना होगा। आप ये सिस्टम प्रॉम्प्ट GPT से भी जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग में हम चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग यूज करेंगे। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट या अदर कौन कौन सी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है, ये अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे कार्ड में जो वीडियो आ रहा है इसमें आप देख सकते हो कि उसमें मैंने कवर किया है कि टाइप ऑफ प्रॉम्प्टिंग कौन सी है। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट बनाने से पहले जो हमने यहाँ पे टूल यूज किए हैं इसकी एक रजिस्ट्री बनाएंगे और वो हम सिस्टम प्रॉम्प्ट में प्रोवाइड करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे हमारे पास 3 टूल है। एक है गेट डिटेक्ट लोकेशन, गेट वेदर और क्रिएट प्लान। तो इसका कंटेक्स्ट हमें LLM को देना होगा, तो इसलिए हम एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसमें अवेलेबल टूल्स मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि डिटेक्ट लोकेशन है, फंक्शन का नाम है डिटेक्ट लोकेशन और उसका डिस्क्रिप्शन। तो डिटेक्ट द यूजर करंट लोकेशन इनपुट में नल जाएगा और सिमिलरली बाकी टूल्स का भी मैंने ऐड कर दिया है। तो इसके बाद अभी सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट हार्ड कोड किया था, तो यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ इसके नीचे। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट में पढ़ के बताता हूँ कि हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट में लिखा है कि यू आर एन हेल्पफुल ट्रैवल एजेंट, यू ऑपरेट इन द लूप ऑफ अ प्लान, एक्शन, ऑब्जर्व एंड आउटपुट। तो यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट में हमें टूल भी देना है। टूल जो भी है यहाँ पे अवेलेबल, तो यहाँ पे बस मैंने ये जेसन डंप यूज़ करके एक सिंपल सा यहाँ पे लूप लगा के ये सारे टूल यहाँ पे ऐड कर दिए है। यहाँ पे जेसन मिसिंग है तो जेसन इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट जेसन। तो ये अवेलेबल टूल के एरे में से ये सारे टूल रीड करके इसमें ऐड कर देगा। कुछ इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं, ये पढ़ते हैं। ऑलवेज रिस्पॉन्ड विथ वन जेसन ऑब्जेक्ट पर स्टेप, wait for the observation after action before proceeding, carefully analyze the user request and think step by step। तो ये चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग यूज कर रहे हैं, इसलिए ये हमने इनपुट दिया है कि स्टेप बाय स्टेप थिंक करना है। और यहाँ पे हमने स्टेप्स भी दिए है कि कौन कौन से स्टेप में आपको थिंक करना है। और ये एक सिंपल सा जेसन फॉर्मेट हमें चाहिए रिटर्न में, जिसमें एक होगी स्टेप में से इन चारों स्टेप में कोई भी स्टेप हो सकती है और उस स्टेप का ये यहाँ पे कंटेंट आएगा
अगर LLM ने कुछ सजेस्ट किया है कि टूल कॉल करना है तो यहाँ पे उस फंक्शन का या टूल का नाम यहाँ पे दे देगा और टूल के लिए जो इनपुट जाने वाला है ये यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है हमने कि यूज़र अगर कोई प्लान के लिए पूछता है, ट्रैवल प्लान के लिए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। एजेंट पहले प्लान करेगा कि यूज़र वांट टू ट्रैवल फॉर देयर करंट लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन आएगी। उसके बाद यूज़र LLM डिसाइड करेगा कि कौन सा टूल यूज़ करना है, डिटेक्ट लोकेशन टूल यूज़ करना है, गेट वेदर टूल यूज़ करना है। तो ये सब मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो ये पूरा जो है ये डायनामिकली डिसाइड करेगा LLM कि कौन सा टूल यूज़ करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंटेक्स्ट दिया है LLM को कि ये हमारे पास अवेलेबल टूल्स है और टूल का नेम और उसका डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। तो LLM को कंटेक्स्ट मिल जाएगा कि ये टूल किस लिए यूज़ होने वाला है। तो ये सब डायनामिकली होगा। ये बस मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर ऐसे यूजर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर इस स्टेप्स में करना है और हमने ये प्रॉपर एक जेसन बनाई है कि मुझे इसी जेसन फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए। तो ये हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया। अभी ये सिस्टम प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं जो हमने यहाँ पे हार्ड कोडिंग की थी। तो हमारे एजेंट के पास अभी प्रॉपर टूल्स है, उसका कंटेक्स्ट है। तो ये अभी स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेगा और उसका आउटपुट यूजर को रिटर्न करेगा। तो रन करके देखते हैं। ये अभी कंप्लीट नहीं है, मैं बीच में ही रन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया होनी चाहिए कि कौन सी स्टेप किस लिए यूज हो रही है। तो इसने फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट कर दिए कि प्लानिंग स्टेप, द यूजर वांट 3 days गोवा ट्रिप, I need to get current weather for Goa first, then I need to use create plan tool with the location and weather। तो ये इसने फर्स्ट स्टेप करके एग्जिट हो गया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना होगा कि अभी ये जो लूप में हमने डाला है ना, और एक लूप हमें ऐड करना होगा। वाइल लूप यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर एक वाइल लूप ऐड कर देता हूँ, वाइल ट्रू, और ये बाकी जो कंटेंट रहेगा ये इस लूप में। तो अभी ये नेस्टेड लूप हो गया। हमें यूज़र का इनपुट चाहिए हर एक स्टेप के बाद। यहाँ पे मैं यूज़र का इनपुट यहाँ से निकाल लेता हूँ, Ctrl+X। तो यूज़र का इनपुट मैंने फर्स्ट लूप में क्यों डाला है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, यूज़र का इनपुट जाएगा, ये फिर इस लूप में जाएगा और LLM रिस्पॉन्ड करेगा और ये इस लूप से ब्रेक हो जाएगा। फिर से ये यूज़र से इनपुट लेगा, लेकिन ये बाहर वाला जो लूप है ये ब्रेक नहीं होगा। तो अभी हमें कुछ कंडीशंस ऐड करनी होगी। तो मैं कंडीशंस ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप जो मिली थी, प्लान मिली थी। अगर प्लान है तो हमें लूप ब्रेक नहीं करना है, नेक्स्ट करना है और ये जो हमें कंटेंट मिल रहा है वो हिस्ट्री में ऐड करते जाना है। तो कंटेक्स्ट ऐड करने से LLM को पता चल जाएगा कि ऑलरेडी प्लान ये स्टेप एग्जीक्यूट हुई है, तो इसके बाद वाली स्टेप एग्जीक्यूट करनी है। इसके बाद वाली स्टेप कौन सी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्शन। तो एक्शन एग्जीक्यूट करेगा और फिर से हिस्ट्री में ऐड कर देगा। तो एक्शन भी स्टेप होगी, तो हमें फिर भी लूप ब्रेक नहीं करना है, बस हिस्ट्री में उसको ऐड करना है उसका आउट। यहाँ पे मैं कंडीशन ऐड करता हूँ। यहाँ से अभी ये निकाल देता हूँ मैं। ये रिस्पॉन्स हम डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं करेंगे, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उससे हम ये स्टेप निकाल लेते हैं। अभी ये रॉ जेसन फॉर्मेट में आएगा, तो ये बस हमें पार्स भी करना होगा रीड करने के लिए। तो मैं इसको पार्स कर लेता हूँ, पार्स आउटपुट। ये मैंने लोड कर लिया, तो इससे मैं स्टेप निकाल लेता हूँ। इसको मैं पार्स्ड आउटपुट बोलता हूँ, स्टेप इक्वल टू पार्स्ड आउटपुट, और इसमें से हमें स्टेप चाहिए। तो अभी कंडीशन ऐड करता हूँ मैं कि स्टेप अगर प्लान होगी तो हमें ब्रेक नहीं करना है, लूप कंटिन्यू करना है। तो ये आप देख सकते हो कि स्टेप अगर प्लान है तो बस हम प्रिंट करेंगे कि उस स्टेप में क्या आउटपुट आया था और उसको कंटिन्यू करेंगे लूप में। अगर स्टेप एक्शन है तो इस केस में हमें कुछ एक्स्ट्रा कोड ऐड करना होगा, वो बता देता हूँ मैं आपको। तो स्टेप्स कौन कौन सी है हमारी, फिर से देख लेते हैं। प्लान, एक्शन, ऑब्जर्व और आउटपुट। जब स्टेप आउटपुट आएगी तब हम लूप ब्रेक करेंगे। तो ये ऑब्जर्व वाला और आउटपुट वाला मैं लॉजिक लिख लेता हूँ, बस कंडीशन ये डालनी है। स्टेप अगर आउटपुट है, ये हम और लगा के भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए सेपरेट लिख दिया। और एक स्टेप रहेगी हमारी एक्शन। प्लान, यहाँ पे मैं एक्शन वाली स्टेप ऐड कर देता हूँ। अगर स्टेप एक्शन है तो भी ये कस्टम मैसेज प्रिंट करेगा। हमने यहाँ पे लिखा था कि स्टेप अगर एक्शन है तो ही ये फंक्शन रिटर्न करेगा इसमें, और ये इनपुट भी एक्शन वाली स्टेप में आएगा। तो इसमें से हम फंक्शन और ये इनपुट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टूल नेम और टूल इनपुट निकाल लिया है। इसके बाद हमें एक कंडीशन डालनी होगी कि
अभी हमारे पास कंटेक्स्ट है कि फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है और उसका इनपुट क्या है। तो जो हमने ऊपर अवेलेबल टूल्स का जो ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, तो इसमें हम सर्च करेंगे कि तो ये जो टूल नेम है, टूल नेम हमारे अवेलेबल टूल्स में अवेलेबल है या नहीं, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। अगर अवेलेबल है तो ये उस टूल के फंक्शन एग्जीक्यूट, अगर अवेलेबल है तो उस टूल का ये नाम निकालेगा और यहाँ पे हमने जो टूल इनपुट लिया था उसको ये इस पैरेंथेसिस में ऐड कर देगा। तो आप समझ सकते हो कि ये फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस ऐड किया और उसमें इनपुट ऐड किया तो ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा सिंपली। अगर गेट वेदर फंक्शन है तो ये ऐसे आएगा कि गेट वेदर और इसमें पैरेंथेसिस में सिटी का नेम जाएगा, तो ये ऐसे एग्जीक्यूट करेगा और रिजल्ट में स्टोर कर देगा जो भी उस टूल से आउटपुट आ रहा है। और जो भी आउटपुट आएगा हम हिस्ट्री में अपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे बस सिंपली अपेंड कर दिया है कि स्टेप और एक्शन स्टेप में जो भी आउटपुट आएगा हम वो ऑब्जर्व में डालेंगे। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी 3 स्टेप तो कंप्लीट हुई है। एक प्लान, उसके बाद टूल ने एक्शन लिया, एलएलएम ने एक्शन लिया, एक्शन का जो भी आउटपुट आया उसने ऑब्जर्व में डाल दिया। तो अभी हिस्ट्री में पूरा कंटेक्स्ट है कि प्लान के बाद एक्शन एग्जीक्यूट हुई, एक्शन के बाद ऑब्जर्व एग्जीक्यूट हुआ और अभी ऑब्जर्व के बाद फाइनल आउटपुट एग्जीक्यूट होगा। ऑब्जर्व में जो भी कंटेंट आया है उसको एलएलएम एनालाइज करेगा और फाइनल में अगर वो सही है तो आउटपुट में रिटर्न कर देगा, नहीं तो फिर से एक्शन भी एग्जीक्यूट कर सकता है अगर कोई दूसरी एक्शन एग्जीक्यूट करनी है तो ये टूल का आउटपुट आने के बाद भी हमने कंटिन्यू किया है तो ये लूप से बाहर नहीं जाएगा और 3 स्टेप के बाद अब ये लास्ट स्टेप एग्जीक्यूट करेगा कि आउटपुट में क्या ऐड करना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 स्टेप्स, और उसके बाद ये ब्रेक कर देगा। तो अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, पाइथन और फाइल का नेम प्लान 3 डे मी। अभी ये क्या करेगा कि इसको हमने कोई लोकेशन दिया नहीं है तो ये पहले लोकेशन डिटेक्ट करेगा, उसके बाद उसका वेदर निकालेगा और उस वेदर के हिसाब से प्लान करेगा। यहाँ पे कुछ एरर आ गया है। तो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा था कि हमने यहाँ पे जो एलएलएम का कॉल किया था इसमें रिस्पांस फॉर्मेट को जेसन ऑब्जेक्ट ये टाइप नहीं किया था, इसको ये नॉर्मल टेक्स्ट रिटर्न कर रहा था। और एक प्रॉब्लम ये था कि हम जो भी हमें इनपुट आउटपुट मिल रहा है एलएलएम से वो हम हिस्ट्री में अपेंड नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये लाइन ऐड कर दी है तो ये हिस्ट्री में अपेंड करेगा। हमने सिर्फ एक्शन के लिए डाला था कि एक्शन से जो भी आउटपुट आएगा वो हिस्ट्री में अपेंड होना चाहिए, लेकिन जो प्लान स्टेप है उसका जो आउटपुट आएगा वो हिस्ट्री में नहीं जा रहा था तो ये कंटिन्यू प्लान एग्जीक्यूट कर रहा था। तो ये मैंने फिक्स कर दिया है। तो अभी चला के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूछा है कि प्लान 3 days ट्रिप फॉर माई लोकेशन, ये मैंने इंटेंशनली पूछा है तो हम जो फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होने वाले हैं वो देख सके। तो यहाँ पे इसने रिप्लाई किया है कि यूजर वांट 3 day ट्रिप फॉर देयर करंट लोकेशन। तो इसने यहाँ पे एनालाइज किया है कि इसको पहले लोकेशन डिटेक्ट करना होगा, उसके बाद उसका वेदर निकालना होगा और फाइनली क्रिएट प्लान वाला जो फंक्शन हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट करना होगा। तो इसने डिटेक्ट लोकेशन वाला फंक्शन एग्जीक्यूट किया, उसका रिजल्ट ये आया है। और उसके बाद गेट वेदर उसने एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो गेट वेदर में उसने जो फर्स्ट कॉल से जो आउटपुट आया था इसको दिया है और गेट वेदर से जो आउटपुट आया है वो नेक्स्ट फंक्शन को प्रोवाइड करेगा जो कि है क्रिएट प्लान फंक्शन। क्रिएट प्लान फंक्शन हमें एक प्रॉपर प्लान बना के देगा। तो आप देख सकते हो कि इसने नागपुर सिटी का प्लान बना के दिया है क्योंकि इसने डिटेक्ट किया है कि सिटी इज नागपुर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने पूरा एक प्रॉपर प्लान बना के दिया है कि डे 1 में आपको क्या क्या करना है, पूरा टाइम, और डे 2 और डे 3 एंड कुछ टिप्स भी यहाँ पे इसने प्रोवाइड किए। तो एक प्रॉपर ट्रैवल प्लान ये बना के दे रहा है। अभी इसको एक लोकेशन देके ट्रैवल प्लान के लिए बोलते हैं प्लान और 3 day ट्रिप ऑफ गोवा। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लोकेशन दिया है तो अभी एक गेट, इसने लोकेशन वाला टूल कॉल नहीं किया है, इसने एनालाइज किया कि लोकेशन ऑलरेडी है तो उसके बाद डायरेक्टली गेट वेदर वाला टूल कॉल किया है। तो ये जो भी ये एनालाइज कर रहा है ये सब एलएलएम कर रहा है कि क्योंकि उसके पास पूरा कंटेक्स्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने एक प्रॉपर प्लान बना के दिया है। तो हमारा ट्रैवल एजेंट प्रॉपर वर्क कर रहा है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार ये तो चैट जीपीटी डायरेक्ट भी कर देता है। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था कि
ये काफ़ी सिंपल है अंडरस्टैंड होने के लिए। आप इसमें कितने भी कॉम्प्लेक्स टूल ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कम्प्लीटली कि आपको क्या टूल ऐड करना है। आपको अगर डेटाबेस ऑपरेशन करने हैं तो यहाँ पे डेटाबेस ऑपरेशंस के फंक्शंस लिख दो, एपीआई कॉल करो और उसका कंटेक्स्ट आप सिस्टम प्रॉम्प्ट में दे दो। तो डेटाबेस क्वेरी यहाँ पे आप लिख सकते हो, डेटाबेस क्वेरी, और उसके सारे फंक्शंस लिख सकते हो, तो आपको डेटाबेस वाला एजेंट बन जाएगा। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है कि आप इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो। तो मैं फिर से एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले तो हमने क्लाइंट बनाया है, यहाँ पे हमने फंक्शंस लिखे हैं जिसको हम टूल्स बोल रहे हैं, और यहाँ पे हमने टूल्स का पूरा रजिस्ट्री यहाँ पे रखा है जिसमें टूल्स के नेम और उसका डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमने एक प्रॉपर सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा, उसमें हम टूल्स का कंटेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन हमने ऐड किए हैं, एक प्रॉपर जेसन फॉर्मेट बनाया है, और यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है। तो ये कंप्लीट चेन ऑफ थॉट वाला प्रॉम्प्ट है, और ये सिंपल चार्टबोर्ड जैसा, ये जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम एक हिस्ट्री ऑब्जेक्ट मेंटेन कर रहे हैं जो कि हमारे पूरे कन्वर्सेशन को याद रखेगा, और फिर से यहाँ पे सिंपल एलएलएम कॉल है, और हम बस उससे डिटेक्ट कर रहे हैं कि स्टेप अगर प्लान है तो कंटिन्यू करे, एक्शन है तो फिर टूल एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे फंक्शन का नाम आएगा, यहाँ पे फंक्शन का इनपुट आएगा, और उससे जो भी रिजल्ट आएगा वो भी हम हिस्ट्री में अपेंड करेंगे। और बाकी स्टेप अगर है, ऑब्जर्व स्टेप है तो कंटिन्यू करना है। हालांकि ऑब्जर्व स्टेप आएगी नहीं है क्योंकि हमने ऑब्जर्व स्टेप का आउटपुट यहाँ पे डाला है, तो ये डायरेक्टली आउटपुट स्टेप एग्जीक्यूट करेगा, और आउटपुट स्टेप जब आएगी तो ये लूप ब्रेक कर देगा। तो इस लूप से ये ब्रेक हो गया, फिर भी इस लूप में ये ऑलरेडी है, तो हमने जो भी प्लान किया है उसके ऊपर हम और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कुछ मॉडिफाई करना है तो वो भी हम आस्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लूप से बाहर नहीं निकले अभी भी। तो पॉसिबिलिटीज काफी है, एंड दिस इज द एंड ऑफ जेनेआ बेसिक सीरीज। अब इसके आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल का पढ़ेंगे। तो ये सब जो चीजें हैं, अभी हमने चार्टबोर्ड बना के देखा या एजेंट बना के देखा, तो ये LangGraph और LangChain में काफी इजी करके रखी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।